अब मसला यह है कि आज तक कभी नहीं हुआ कि वो फॉसिल जो कि कैम्ब्रियन के बाद नजर आए थे वो हमें यहां मिल जाएंगे, या किसी सेबर टूथ लायन का जो फॉसिल है वो हमें इधर आर्केन में या कैम्ब्रियन में या ऑर्डोविशियन में मिल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि पिछले 10,000 साल में या 100,000 साल में पाए जाने वाले जो जानदार हैं उनका फॉसिल हमें जाके कैम्ब्रियन यानी 542 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कितने, हमें 54 मिलियन ईयर्स 57 करोड़ साल पहले उनके फॉसिल्स मिल जाए। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमें यह पता है कि इस वक्त की जिंदगी के पास ये एबिलिटी है ही नहीं थी कि वो एकदम इस बात को इवॉल्व कर सके, लाइन को। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जितने भी एथियस्ट हैं इन लोगों को सुनते हैं, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ। इस 2 नंबर के जियोफिजिसिस्ट से कभी भी साइंस मत सीखना। चाहे मदरसे के किसी मौलाना के पास चले जाना, लेकिन इनके पास मत जाना साइंस सीखने। अब आप लोग कहोगे कि मदरसे के मौलाना को कहाँ साइंस आती है? हाँ, तो इनको भी कहाँ आती है। मदरसे के मौलाना कम से कम ये एक्सेप्ट तो करेंगे कि भाई हमको नहीं आती, जाके किसी साइंटिस्ट से सीखें। लेकिन ये 2 नंबर के देसी मुल्हिदीन ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ हमको नहीं आती साइंस, और मिस्टेक पे मिस्टेक, ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स अपनी सारी वीडियो में, तमाम वीडियोस में मारे जाएंगे। दोनों चचेरे भाइयों की अलग ही कहानियां चलती हैं। एक बेवकूफ बिजली के झटके मार के लाइफ बना सकता है, लेकिन इससे ये बात हमेशा के लिए तय हो गई कि अगर आप बेजान चीज पे एक कंडीशंस, एटमॉस्फेयर हो, एक ऐसा माहौल बना हुआ हो जिसमें बिजली के उसके ऊपर छुटकारे पड़े या करंट पड़े, तो बेजान चीज से जानदार चीज बन सकती है। इसके ऊपर कोई बहस नहीं है। और एक अपने अपने जहालती स्टैंडर्ड निकालता रहता है, फिर बाद में हमको उनको एक्सपोज करना पड़ता है। मसला यह है कि आज तक कभी नहीं हुआ कि वो फॉसिल जो कि कैम्ब्रियन के बाद नजर आए थे वो हमें यहां मिल जाएंगे। गालिब कमाल ने अपनी जहालत दिखाते हुए कहा कि आज का कोई क्रीचर, जो आज हमको क्रीचर दिखते हैं अपने आसपास, वो पुराने पीरियड में नहीं मिलेगा, और पहले का कोई क्रीचर आज के टाइम फ्रेम में नहीं मिलेगा। तो गालिब कमाल ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर ऐसा हुआ कि पुराने ज़माने का कोई क्रीचर आज के टाइम में मिला, या आज के टाइम का कोई क्रीचर पुराने ज़माने में मिला, तो एवोल्यूशन जो है वो रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। वो यही बताने की कोशिश कर रहा था। बट मैं जानता हूँ कि ये किसी तरह का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इससे एवोल्यूशन डिस्प्रूव नहीं होगा। अगर ऐसा हो भी जाए तब भी एवोल्यूशन इससे डिस्प्रूव नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फॉसिल रिकॉर्ड में अक्सर ऐसा हुआ है कि एक फॉसिल जिसको साइंटिस्ट सोच रहे थे कि वो यहाँ मिलना चाहिए, वो यहाँ मिला। और ऐसा भी हुआ है जब साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि किसी क्रीचर को बस अब इस टाइम फ्रेम से पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, और उस क्रीचर ने साइंटिस्ट की एक्सपेक्टेशंस पर पानी फेर दिया और सारी फॉसिल टाइमलाइन को बिगाड़ दिया। ऐसा कई मरतबा फॉसिल रिकॉर्ड में हुआ है जब साइंटिस्ट सोच कुछ रहे थे और हो कुछ और गया। लेकिन इस सब के बावजूद किसी साइंटिस्ट में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इस टाइप की बातें कर दे कि जी आज का कोई फॉसिल पुराने समय में दिखा दो और पुराने का फॉसिल आज में दिखा दो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं करता सिवाय हमारे इन चंद बेवकूफ़ों के, क्योंकि ऐसा हो चुका है और अक्सर होता है। आज के कई क्रीचर्स कई 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड क्रीचर्स से आइडेंटिकली मिलते हैं। आज भी ये क्रीचर्स पाए जाते हैं और कई 100 मिलियन ईयर्स पहले भी ये पाए जाते थे विद वेरी लिटिल चेंज। खैर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हॉर्सशू क्रैब, ये क्रीचर इतना अमेजिंग है जो कि आज भी पाया जाता है, और ये क्रीचर अकेला गालिब कमाल के स्टैंडर्ड को रिफ्यूट करने के लिए काफ़ी है। ये अमेजिंग क्रीचर इवॉल्व तो 400 से 450 मिलियन ईयर्स पहले हुए थे, या मे बी इससे भी पहले हो गए हों, लेकिन इसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है फॉसिल रिकॉर्ड में 300 से 350 मिलियन ईयर्स से बना हुआ है विद वेरी लिटिल चेंज। They're also mega ancient. The oldest horseshoe crab fossil we've found is around 450 million years old. That means they have survived virtually unchanged for nearly 500 million years, outliving pretty much anything else. These guys are survivors. So जी हाँ, ये क्रीपी क्रीचर 350 मिलियन ईयर्स से एक्सटर्नल एनाटॉमी में नहीं बदला। पुराने भी ऐसे ही थे और आज के हॉर्सशू क्रैब भी ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। जैसे आज हमको हॉर्सशू क्रैब मिलते हैं वैसे ही पहले भी मिलते थे। बट गालिब ने तो ये भी कहा 54 करोड़ साल पहले उनके फॉसिल्स मिल जाए। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमें ये पता है कि इस वक्त की जिंदगी के पास ये एबिलिटी है ही नहीं थी कि वो एकदम इस बात को इवॉल्व कर सके, लाइन को। बट अनफॉर्चुनेटली गालिब, हॉर्सशू क्रैब तुम्हारे क्लेम को यहाँ पर भी टिकने नहीं देता।
एक बहुत ही रेयर फॉसिल हमको मिला है 310 मिलियन ईयर्स ओल्ड, एक हॉर्सशू क्रैब का, और उस फॉसिल में हमको ब्रेन का फॉसिल भी मिला है, ब्रेन का स्ट्रक्चरल फॉसिल भी मिला है। और गालिब को सुन के झटका लगेगा कि 310 मिलियन ईयर्स ओल्ड हॉर्सशू क्रैब का ब्रेन और आज के मॉडर्न हॉर्सशू क्रैब का ब्रेन आइडेंटिकल था। एक जैसा हॉर्सशू क्रैब का ब्रेन था पहले भी और आज भी। हॉर्सशू क्रैब का ब्रेन बदला ही नहीं इतने समय से। इनफैक्ट ये ब्रेन मॉडर्न हॉर्सशू क्रैब से इतना ज्यादा सिमिलर है कि ये साइंटिस्ट के लिए भी शॉकिंग था। तो हॉर्सशू क्रैब 300 से 350 मिलियन ईयर्स में बहुत कम चेंज हुए हैं, और साइंटिस्ट कहते हैं कि जब हॉर्सशू क्रैब का ब्रेन इवॉल्व हो गया होगा 300 से 350 मिलियन ईयर्स पहले, तब से इसको एक्सटर्नली चेंज होने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एनवायरनमेंट ने फोर्स ही नहीं किया है इसको कि ये एक क्रीचर एक्सटर्नली चेंज हो। तो इस वजह से ये क्रीचर इतने लंबे समय से बना हुआ है आज तक। तो गालिब कमाल, तुमने जो मांगा वो मैंने तुमको दिया, एक मॉडर्न क्रीचर जो कि बहुत लंबे समय से फॉसिल रिकॉर्ड में हमको एक जैसा मिलता है। तो क्या अब तुम एवोल्यूशन को रॉन्ग मानोगे अकॉर्डिंग टू योर ओन स्टैंडर्ड्स? अगर हम अदर क्रीचर्स की एवोल्यूशनरी स्टोरी को ध्यान में रखते हुए बोलें तो ये क्रीचर तो चेंज ही नहीं हुआ, बल्कि ना के बराबर चेंज हुआ है। तो गालिब हमको इस टाइम फ्रेम का जानदार इस जगह मिला है, तो क्या अब भी तुम एवोल्यूशन को मानते हो? मैंने तो वो दिया तुमको जो तुमने मांगा। मैं तो ये नहीं मानता कि इससे एवोल्यूशन डिस्प्रूव हो जाता है, लेकिन तुमने जो मांगा वो तो मैंने तुमको दे दिया ना, तो अब क्या एवोल्यूशन को छोड़ दोगे? और हाँ, इन दोनों के भक्तों के लिए एक मैसेज, मैं जानता हूँ कि साइंटिस्ट के पास करंटली काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं, जो जिससे इन हॉर्सशू क्रैब की अनचेंज्ड एक्सटर्नल एनाटॉमी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। वो एक अलग कहानी है। ये वीडियो मैंने सिर्फ गालिब कमाल की डिमांड पे बनाई है। हॉर्सशू क्रैब का कई सौ मिलियन ओल्ड फॉसिल और आज का हॉर्सशू क्रैब ऑलमोस्ट एक जैसा है। तो गालिब अब एवोल्यूशन को कब छोड़ रहे हो? और ये सिर्फ एक क्रीचर है, ऐसे कई सारे फॉसिल्स हैं और इनकी पूरी लिस्ट है जहां साइंटिस्ट इनको एक्सपेक्ट कहीं और कर रहे थे और फॉसिल निकला कहीं और जेनेटिक्स में भी एवोल्यूशनरी फेल्ड प्रेडिक्शंस की भरमार है। जी हाँ, जेनेटिक्स की फील्ड में भी फेल्ड प्रेडिक्शंस की भरमार है। थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझाएं, लोगों को समझ नहीं आ रही है, मुझे भी नहीं समझ आ रही है। आई न्यू इट, तुमको समझ नहीं आएंगी ये सब बातें।